अभी हाल ही में संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में जो भी कुछ मामला हुआ वो अभी काफ़ी चर्चे में है। संभल अभी पूरी तरीके से जल रहा है, धर्म की आड़ में राजनीति भी चमक रही है। अभी हमारे साथ इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अतल जमार लारी जी जो है जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संभल के मामले पर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। देखिए, अब अदालतें जो हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन देता है मस्जिद के सर्वे के बारे में तो तत्काल उस पर फैसला दे देती हैं, सर्वे करा देती हैं। और इसी का नतीजा है कि आज इस देश का माहौल ख़राब होता जा रहा है। और इसके लिए हम ख़ास तौर से जो है ज़िम्मेदार मानते हैं हमारे पूर्व जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, क्योंकि प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो 1991 का बना था उसमें उन्होंने बहुत सा ढील दे दिया, उसको सही तरीके से उन्होंने लागू नहीं करवाया, न लागू किया अपने रहते हुए, जबकि ये एक्ट जो था इन्हीं लोगों की मौजूदगी में बना था। और भाजपा के तमाम नेताओं, लाल कृष्ण आडवाणी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके सुषमा स्वराज से लेके तमाम लोगों संसद में थे और ध्वनिमत से ये एक्ट पास हुआ। उसके बावजूद भी अब जो है उसके ऊपर जो है उंगली उठाई जा रही है, उसको कोर्ट नहीं मान रहा है। और इसमें जो ढील दिया वो चंद्रचूड़ जी ने दिया। और उसी का नतीजा है कि आज हर मस्जिद के ऊपर जो है एप्लीकेशन पड़ जा रहा है कि साहब इसकी खुदाई की जाए, इसका सर्वे कराया जाए और इसकी जांच होनी चाहिए। और कोर्ट तत्काल, एक देर नहीं लग रहा है, हर मुकदमे में एप्लीकेशन देंगे तो सुनवाई नहीं होगी, देर लगेगा। कितने लोग 4-4 बरस से जेल की सलाखों में सड़ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब अदालतें इस बात पे एकदम तैयार बैठी हैं कि कोई भी अगर मस्जिद के बारे में कोई एप्लीकेशन देगा तो तत्काल हम सर्वे कराने का आर्डर देंगे। और ये संघी मानसिकता के लोग अदालतों में बैठे हुए हैं जो इस तरीके के जो है फैसले दे रहे हैं और इस तरीके से सर्वे कराया जा रहा है। देखिए, जो संभल की जो है घटना आप बता रहे हैं, जो दंगा हुआ है, तो उसमें भी यही हुआ। आप ज्ञान माफी में देख लीजिए, ज्ञान माफी में क्या हुआ। यहाँ भी उसी तरीके से बगैर किसी पक्ष को सुने हुए सर्वे का आर्डर दे दिया गया। बहरहाल यहाँ पे हर चीज़ जो है, जो कुछ भी कोर्ट ने कहा, जो कुछ भी प्रशासन ने कहा, यहाँ पे सब शांतिपूर्वक सब हो गया। यहाँ तक कि तहखाने में जो पूजा पाठ भी होने लगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए बैरिकेडिंग काटी गई। उसके बावजूद भी यहाँ के तमाम लोग खामोश रहे, नारेबाजी भी हुई, लेकिन तमाम लोगों ने सौहार्द बनाए रखा, आपसी प्यार मोहब्बत बनाए रखा और जो होना था हो गया। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, ये भी उसमें मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हम भगवान से हमने प्रार्थना की और भगवान से पूछा तो उस पर इन्होंने फैसला दे दिया। बहरहाल जो फैसला आया हमने माना, इस देश के तमाम मुसलमानों ने उस फैसले को माना और एक चूं तक कोई मुसलमान नहीं किया, कहा कि कोर्ट का फैसला है, हम इसको मानने के लिए तैयार है, उसको माना गया। अब संभल का मामला है, अभी मथुरा का मामला चल रहा है, अभी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बारे में कहा जा रहा। मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में तमाम जो भी मस्जिदें हैं 1947 के पहले बनी हुई हैं, उन सब पे उंगली उठाई जा रही है, उन सब के खिलाफ एप्लीकेशन दिया जा रहा है और सबको यही कहा जाएगा कि यहाँ पे मंदिर है। हालांकि भागवत जी ने कहा कि आप कितने, एक राम मंदिर बन गया, आप कितने मंदिरों के मस्जिदों के अंदर जो शिवलिंग ढूंढोगे, उसके बावजूद वो तो कहने की बात थी, लेकिन प्रैक्टिकल उस पर काम नहीं हो रहा है। और उसका नतीजा ये है कि अब हिंदूवादी ताकतें हैं जो देश में नहीं चाहती कि अमन अमान रहे, देश जो तोड़ना चाहते हैं लोग, इस तरीके की आज एप्लीकेशनें दी जा रही हैं। और देखिए संभल के मामले में क्या हुआ, कोर्ट में एप्लीकेशन किया और वो कौन है, ये दो बाप बेटे जो हैं, ये हर जगह मस्जिद और मंदिर का ही केस लड़ने चले जाते हैं। ज्ञानवापी में भी हुई है, मथुरा में भी हुई है, संभल में भी हुई है। और कोर्ट ने बगैर एक पक्ष की बात को सुने हुए सर्वे का आर्डर दे दिया आनन फानन में शाम को, जबकि 5 बजे के बाद कोई सर्वे नहीं होती है।
ये कानून है, ये संविधान हमारा कहता है कि 5 बजे के बाद से कोई सर्वे वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 बजे 6 बजे सर्वे होती है, सर्वे हो जाता है सकुशल। तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सारे हमारे हिंदू भाई तो उनके साथ हैं नहीं। ये सांप्रदायिक जो हिंदू पक्ष है वो सारे लोग रहते हैं और सर्वे हो जाता है। कोर्ट कमीशन ये बयान भी दे देता है कि हमारा सर्वे मुकम्मल हो गया। सर्वे मुकम्मल हो जाने के बाद फिर 20 तारीख को गिनती होती है। उसके बाद फिर जो है, जो वहाँ के जफर अली जो एडवोकेट हैं, जो उस कमेटी के जो उसके सदर हैं, उनका बयान मैंने देखा, कल सुन रहा था, आप भी सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसी बयान देने पे। और कोई, अब तो हमारी बोलने की आज़ादी भी छीनी जा रही है। ये तो हमारे ख्याल से इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है, हम बोल भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर उनका कहना है, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को मैं बता रहा हूं कि जो सर्वे का आदेश आया वो कोर्ट का आदेश नहीं था, जो दूसरे दिन सर्वे हुआ है वो डीएम साहब का आदेश था। और उस आदेश पे सर्वे हुआ और हमको बताया तक नहीं गया, और हमको आप साइन भी नहीं कराया गया। एसडीएम महोदय और सीओ साहब जब हमको कोतवाली में बुलाए तो हम चाहते थे कि उस पर ऑब्जेक्शन हम करें, लेकिन वो हमसे छीन लिया गया। ये उनका बयान है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और छीन लिया गया। और फिर जो है हमसे पत्रकारों से हमको पता चला कि हमको जो है 7 बजे से सर्वे शुरू होगी, हमको नहीं बताया गया। उनका बयान है, वो दे रहे हैं। और आपने देखा होगा तमाम वीडियोज आ रहे हैं। बताइए, सर्वे टीम अगर जा रही है मस्जिद में सर्वे करने के लिए, आप वीडियो में देखें कि कोई मुसलमान वहाँ पे रोक रहा है या मस्जिद कमेटी के लोग वहाँ पे रोक रहे हैं? कहीं कोई ऐसा वीडियो और कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। वहाँ हुजूम एक भीड़ के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ नारेबाजी करते हुए जय श्री राम का नारा और उकसाने वाले नारा लगाए जा रहे हैं। उसमें वो भी हैं, तो किस तेजी से उनके बगल में भी कई लोग हैं, साधु संत लोग। और कोर्ट कमीशन के साथ, कोर्ट कमीशन डीएम और अधिकारियों के सामने ये नारा लग रहा है, नारा लगा के वे लोग मस्जिद में जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हम कुछ बोल दें, अभी हम नारा लगा दें तो अभी हम गिरफ्तार हो जाएंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, और तब भी कहीं कुछ होता नहीं है। जो जफर अली साहब ने जो बयान दिया है और कहा भी है कि हम मस्जिद में थे और हो रहा था सब कुछ, लेकिन हिंसा तब भड़की है, लोग तब इकट्ठा ज़्यादा होना शुरू किए हैं जब पता चला कि भाई कोई अनहोनी होने वाली है, कोई ऐसी वारदात न हो जाए, कहीं कुछ घटना मस्जिद के साथ घटित न हो जाए। और जब एसडीएम की ज़िद पे, हालांकि उनका कहना है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि लकड़ी से उसके पानी, हौज के पानी को नाप लो, लेकिन एसडीएम साहब बज़िद थी कि नहीं, उसको पानी निकाला ही जाए। और पानी निकालने पे जब पानी बहाना शुरू किया है तो लोगों को गलतफहमी पैदा हुई है कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं कि मस्जिद तो तोड़ा जा रहा है। ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, लोग आए हैं। उसके बाद से अब पुलिस का वो सब वीडियो है, आप देख लीजिएगा, हम कहना नहीं चाहते। और क्या करें, कैसे पुलिसकर्मी की ठोक दो और फिर लाठी चार्ज होता है। उसके बाद से वो खुद कह रहे हैं जफर अली साहब की हमारे सामने गोलियाँ चलाएंगी। अब पुलिस कहती है कि गोली नहीं चली, जबकि आदेश किसी का नहीं था। इन लोगों ने अपना कर लिया जैसा उनका कहना है। गोली चलाने की बात हो गई, उन्होंने अनाउंस भी कहा, उनका कहना है कि मस्जिद से हमने किया कि अब गोली चलने की नौबत है, आप लोग हट जाइए। फिर भी 75% लोग चले गए, कुछ लोग रुक गए देखने के लिए क्या हो रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले पर सियासत भी अब जो है गर्म हो चुकी है। अभी हाल ही में यूपी उपचुनाव को भी इस मामले में बीच में लाया जा रहा है, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पूरी तरीके से भाजपा सरकार की गलती है, पूरी तरीके से रचा हुआ साजिश था ये मुसलमानों को चोट पहुंचाने का। तो वहीं इसी पर जवाब देते हुए भाजपा के ही एक नेता कहते हैं कि यूपी उपचुनाव में विपक्ष की हार है, इस पर वो जो है भड़काए हैं दंगा। तो किसकी गलती आप मानते हैं? क्या बता, देखिए ये तो प्रशासन की गलती है। शुद्ध रूप से हमारा गर्दन कलम कर दिया जाएगा तो भी हम कहेंगे कि प्रशासन की गलती है, क्योंकि अब सर्वे कराने आप जा रहे हैं तो दोनों पक्ष के लोगों को, पीस कमेटी के लोगों को, उस इलाके के शांतिप्रिय लोगों को बुला करके एक बैठक कर लेनी चाहिए थी। अच्छा ये बताइए, 19 तारीख को जो सर्वे हुआ तो उसमें परिंदा भी पर मारा, कोई बात हुई?
कोई हिंसा हुई, शांतपूर्ण तरीके से सर्वे हो गया ना। लेकिन ये सर्वे में उकसावे वाली बात क्यों हुई, नारे क्यों लगाए गए, भीड़ लेके क्यों जाया गया? तो किसकी साजिश मानेंगे आप? भीड़ क्यों रहे, प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, किसकी गलती है? यहाँ पे सीधे सीधे प्रशासन की गलती है, जो प्रशासन ने नहीं रोका, और सीधे सीधे प्रशासन की गलती है कि सबको गुड फेथ में नहीं लिया, सबको समझाया नहीं गया। जैसे 19 तारीख को भी कर सकते थे, लेकिन कौन सी जल्दबाजी थी कि तत्काल जो है फिर सर्वे कराने के लिए चले गए, और कहीं हौज का पानी निकालने का भी आदेश नहीं था, और उसको निकाला गया जिससे गलतफहमी हुई, और गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि 5 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए 50-50 लाख रुपए का, और जो लोग इसमें शामिल हैं षड्यंत्र में, जो जुलूस निकालने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर से इसके जिम्मेदार जो है विष्णु शंकर जैन है, ये हर जगह उत्तेजक भाषण देते हैं, गलत सूचनाएं देते हैं, ज्ञानवापी के बारे में भी निकला कुछ नहीं, वो बयान दे देते थे कि ये हो गया वो हो गया। तो इनके ऊपर भी मुकदमा कायम होनी चाहिए, और इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की जांच पे हमें भरोसा नहीं। इतने जांच होते हैं, इतने इनकाउंटर होते हैं, ये तो अपने को बचाने के लिए कहेंगे। वो तो जफर अली कह रहे हैं कि इनके पास जो है सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी भी असलहे थे, ये उनका बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बयान है, उन्होंने जो दिया है, जिसको उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि इन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? ये सरकार की आयद होती है ना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। और सर्वे कराने से पहले आपने उसको पुलिस छावनी जब आप बना देंगे तो लोगों के दिल में एक शक और शुबा पैदा होगा। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, तो भाई अखिलेश जी ने जो कहा उसे देखिए, ये कुंदरकी विधानसभा कैसे जीत गए, कैसे जीत गए? कोई चर्चा न हो कुंदरकी को लेकर के, चुनाव को लेकर के, तो इसमें साजिश हो सकती है, साजिश हो सकती है, साजिश के तहत कराया गया हो। अखिलेश यादव जी अगर कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी। और यहाँ तक कि जो वहाँ का सांसद है वो कह रहा है कि हम थे भी नहीं बंगलोर में, तो उसके खिलाफ भी FIR हो गया है। सपा सांसद और उनके बेटा को जो है गिरफ्तार किया गया है, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? सियासत जो सपा सांसद तो अभी गिरफ्तार हमारे ख्याल से नहीं हुए हैं, ज़ियाउर रहमान। दोनों, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अभी हमें आप जानकारी दे रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। गिरफ्तार कर लेंगे भाई, जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले, आपको गिरफ्तार कर ले, वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जो सेकुलर अदालतें आज हो गई हैं, एकदम सेकुलर हो गई हैं, कोई भी मस्जिद के खिलाफ एप्लीकेशन लाओ, तत्काल आदेश देंगे सर्वे का, और तत्काल जो है उसकी जांच कराएंगे। ये क्या हो रहा है देश में भाई? देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? ऐसे ही देश जो है विश्व गुरु बनेगा? आपस में भाईचारे में खटास पैदा करके, आपस में एक दूसरे को लड़ा करके, आखिर 5 नौजवानों की जो जान गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? हम तो इसके लिए मानते हैं अपने पूर्व CGI को, कि जो उन्होंने 1991 के एक्ट पे को जो है छोड़ दिया, उस पर कोई फैसला नहीं दिया। अगर वो आज ये फैसला दे देते, उसको कमज़ोर नहीं किए होते, जबकि एक्ट इन्हीं लोगों ने बनाया, और उसका जो है नीचे की अदालतें पालन नहीं कर रही हैं। अगर आज नीचे की अदालतें पालन करने लगे तो फिर ये मसला क्यों उनसे उठेगा? कोई देगा एप्लीकेशन? अब तो पूरे हिंदुस्तान में और मस्जिदों के ऊपर एप्लीकेशन दिया जाएगा। अभी बौद्ध धर्म के लोग कह रहे हैं कि अब हम भी एप्लीकेशन देंगे कि जो है जितनी मंदिरें हैं, उस पहले बौद्ध मठ था। ये सब कहाँ रुकेगा जाके? गड़े हम मुर्दे उखाड़ेंगे तो हम कौन सा देश बना रहे हैं? गड़े मुर्दे उखाड़ने से काम नहीं चलेगा। वो भी 600-500 बरस पुरानी मस्जिद है, और हर मस्जिद के बारे में कह दिया जाता है कि बाबर ने तोड़ के बनवाया। कहीं किसी का कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। वो मुगलों के ज़माने की मस्जिद है, उसको भी कहा जा रहा है बाबर ने तोड़ के बनाया। एक साधु जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम मस्जिद में गए थे, तरंग हमारे अंदर पैदा हुई, एक शक्ति आई, और नीचे से लगा कि नीचे मंदिर है, हमें आभास हो गया। तो अब ये झूठी कहानियों पे, ऐसी बनाई हुई कहानियों पे अब प्रशासन और कोर्ट अगर ध्यान देगा तो फिर तो हम नहीं मानते कि सरकार जो है चल पाएगी और देश चल पाएगा। अभी एक जज का बयान आया था इसके पहले, नाम है नाग प्रसन्ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज थे।
उन्होंने एक जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर अगर जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा तो उससे मुसलमानों की भावना आहत नहीं होती। ठीक है, हमारी भावना आहत नहीं होती। हम अगर मंदिर में जा कर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, आप बर्दाश्त कर लेंगे? बर्दाश्त कर लेंगे? हम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। हम प्लेटफार्म पे नमाज पढ़ लेते हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते आप हमारे मस्जिद में नारा लगाएं तो आप फैसला दे देते हैं कि वो इससे भावना आहत नहीं होती, और हम अगर लगा देंगे तो कल क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं। हमारे जज लोग भी मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे फैसले देंगे। और आपने देखा होगा कितने जज लोग अभी भी चुनाव लड़के जीत के भाजपा से गए हैं। मेरा कहना यह है कि इस देश को चलाना है तो सबको साथ में लेके चलना है। अभी आपने कहा कि जो अदालत है वो सेकुलर होते जा रहे हैं, तो आपका ये क्या कहना है कि मतलब उल्टा समझ लीजिए ना, वो संघीय अदालतें होती जा रही हैं। संघीय अदालतें, अब अदालतों में भी संघी लोग घुस गए हैं और संघी मानसिकता के लोग घुस गए हैं और जो सेकुलर ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब ये आपका ये कहना है कि अब जो भारत की संविधान है, जो न्याय प्रक्रिया है, पिछली अदालतें हैं, उन पे हमारा भरोसा हो गया है पूरी तरीके से। हाँ, थोड़ा बहुत अगर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पे है, थोड़ा उन्हीं पे है। लेकिन इस देश से हमारे लोगों का तो विश्वास उठता जा रहा है, अल्पसंख्यकों का, दलितों का विश्वास उठता जा रहा है। संविधान जो हमको हक दिया है, अनुच्छेद 25 से लेकर के तमाम जो हमारे धार्मिक आज़ादी की जो हमको अधिकार दिए गए हैं, वो हमको हमारा छीना जा रहा है। हाँ, बाबा साहब के संविधान को छीना जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इनकी तमाम मीटिंगों में देखिए, जो साधु संत लोगों की मीटिंग होती है, कभी हमारे प्रॉफिट के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है। हम अगर किसी कुछ कह दें तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, क्या क्या नारे नहीं लग रहे हैं। आपने बनारस में देखा होगा क्या क्या नारे नहीं लगे। आपने देखा होगा, आप मतलब क्या क्या, अब हम उसको तो कह नहीं सकते, कितने गंदे गंदे नारे लगाए जाते हैं। कहा जाता है अब कि एक अभी प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, उनका चल रहा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। उनका मैं एक सुन रहा था बयान, तो उसमें कह रहे हैं कि न कटो न बटो, एक रहो, और बच्चे हर बच्चे को शस्त्र दो, शस्त्र चलाना सीखो। मतलब अब शस्त्र की बात हो रही है। और इनके एमएलए भी बोल रहे हैं, एमपी बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं कि शस्त्र लो अब हाथ में। भैया शस्त्र लो, ठीक है, हम भी करें, शस्त्र लो, शस्त्र उठाओ, चलो पाकिस्तान बॉर्डर पे उठाओ शस्त्र। हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। शस्त्र उठा करके पाकिस्तान पे कब्जा कर लो, शस्त्र उठाओ, बांग्लादेश पे कब्जा कर लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये शस्त्र किसके लिए हिंदुस्तान में उठाओगे आप? किसके ऊपर उठाओगे आप? हमेशा तो दुश्मन के ऊपर उठाया जाता है ना। तो दुश्मन तो पाकिस्तान चाइना है, उठाया जाए, चलिए आप हमके साथ है, सद्भावना पैदा की जाए। तो ये नहीं होगा, इस तरीके के नारे लगेंगे, सरकार कोई कार्रवाई करेगी नहीं, तो लोगों का हौसला बढ़े। आज एक मस्जिद है, कल कितनी मस्जिद है, इनके एजेंडे में आता है। कोई कहता है 30,000 मस्जिद, कोई कहता है 10,000 मस्जिद। तो ये सब देश में चलेगा तो देश इस तरह से नहीं चल पाएगा। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई खून का घूंट पिएगा? मतलब आपका कहना है कि जो शस्त्र उठाया जा रहा है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, ये किसके लिए? हम तो नहीं कहते ना, ये हम नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए, लेकिन ये जो शस्त्र उठाने की बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है बताएं तो। हम नहीं कह रहे हैं, उठाने की बात हो तो हिंदुस्तान में शस्त्र उठाएंगे तो किसके लिए उठा रहे हैं? उठाने का जो कथा से लेकर के हर जगह जो ये बयान दिया जा रहा है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे ये हमारे अभी जो बनारस में चल रहा है, चाहे और जहाँ पे भी संत सम्मेलन वगैरह होता है उसमें कहा जाता है, तो किसके लिए कहा जाता है? अगर पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है तो हम साथ में हैं। चाइना पे चढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है तो हम साथ में, चलो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आज जो देश का माहौल बनाया जा रहा है, देखिए सरकार कभी भी रोजी रोटी, महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकती है, न कभी इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ती है। इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, और उसके साथ कटोगे बटोगे, फलाना ठिकाना, एक तो सेब, मछली, मटन सब आ जाता है।
और इसका कोई असर भी नहीं पड़ने वाला है। देखिए एक बात बता दें, पॉलिटिकल बात जो है, झारखंड में घुसपैठिया खूब हुआ ना, कोई फर्क पड़ा? कटोगे बटोगे के नारा का फर्क। अभी उपचुनाव जो हुए राजस्थान में और जगहों पे एक सीट जीते हैं लोग, बंगाल में कोई सीट जीते, महाराष्ट्र में तो प्रचंड जीते। अरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ है, क्या हुआ है? वहां धांधली हुई है, ईवीएम, प्रशासन, नोट बांटा गया है। महाराष्ट्र में भाजपा के लोगों को खुद उम्मीद नहीं थी कि हम इतना सीट जीतेंगे। मतलब आपके हिसाब से शिवसेना के नेता जो संजय राउत का बयान था कि इस बार सीट चोरी हुई है, ईवीएम चोरी हुई है, वोट चोरी हुआ है, ये आपके हिसाब से सही है? एकदम हकीकत है, सही है। 100% चोरी हुई है। और ईवीएम में जब खोला जाता है तो 99% उसकी बैटरी मिलती है। क्यों? चुनाव आयोग एकदम मिला हुआ है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। और अपोजिशन के लोग अगर ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ अगर संसद में आवाज़ नहीं उठाएंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ जो महाअभियोग नहीं दायर करेंगे और ईवीएम बंद नहीं कराएंगे, तो जो भाजपा कहती है कि 47 तक हम सत्ता में रहेंगे, तो इसी हेर फेर से भाजपा सत्ता में रहेगी और ये लोग बयान देते रहेंगे, घर में बैठ के बोलते रहेंगे और सड़क पे नहीं आएंगे ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते को अपनाते हुए आंदोलन नहीं करेंगे, तो जो भाजपा कहती है वो 47 तक रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू हैं उन्होंने वोट दिया होगा भाजपा को, हिंदू तो वो भाजपा की तरफ है। अच्छा, सारे हिंदू भाजपा की तरफ हैं, तो वोटवा क्या % पड़ता है? सब हिंदू इन्हीं की तरफ हैं, और पार्टियों में हिंदू नहीं है, और पार्टी के नेता हिंदू नहीं है। भाजपा हिंदुत्व का नारा लगाती है, वो नारा देती रहे ना। सेकुलर हिंदू नहीं है, सेकुलर हिंदू नहीं है, तमाम हिंदू है। क्या % भाजपा वोट पड़ती है भाई पूरे देश में? 33% ना, 30% ना, इसी पे सरकार बनाती है ना। और जो 66% है वो कौन है? वो भी तो हिंदू हैं, वो भी तो दलित पिछड़े हैं, तो वो क्यों नहीं इनको वोट देते? चंद वोटों पे ये ईवीएम के सहारे सरकार बना लेते हैं, और अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो ये सरकार से बेदखल हो जाएंगे, और ईवीएम जिस दिन हटेगा ये सरकार से बेदखल होंगे। इसलिए सबसे पहले ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ इन लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, और नहीं तो भाजपा हेरा फेरी करती रहेगी, और भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किसी हद तक जा सकती है। आपने देखा कितने पैसे पकड़े गए महाराष्ट्र में, ईमानदारी से होती तो कई अरब रुपया पकड़े जाते महाराष्ट्र में। यूपी चुनाव में क्या लगता है, परिवर्तन होगा कि ईवीएम के धांधली? अगर ईवीएम से फिर चुनाव होगा तो हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह मालिक है भाई। और ईवीएम में जो है जिस तरीके से हर चीज़ में गड़बड़ी होती है, जब चाँद के ऊपर जब हम अंतरिक्ष को कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम भी कंट्रोल हो सकता है। और चुनाव आयोग इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, कितना ही तैयार नहीं है। तो जब तक भाजपा रहेगी, देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, इस पर क्या? बनाए ना हिंदू राष्ट्र, पहले 2-4 गाँव से शुरू करें, 2-4 जिले से शुरू करें। तो हो ही रहा है कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको जगह मत दो, ज़मीन मत बेचो, सब तो हो रहा है। तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही, करें लोग ना, बनाए हिंदू राष्ट्र। हम तो 2 नंबर के शहरी हो ही गए, हमको बना ही दिया गया है। कर दे जो करना हो, जो करना है कर दें, संविधान को खत्म कर दें। और जब तक संविधान रहेगा हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और संविधान खत्म करने का इनके अंदर ताकत नहीं, इनके बूते में इतनी ताकत नहीं कि संविधान को खत्म कर देंगे। ये संविधान रहेगा, देश भी रहेगा, लोकतंत्र भी रहेगा, समाजवाद भी रहेगा, अम्बेडकराइज भी लोग रहेंगे, समाजवादी भी लोग रहेंगे, सब लोग इस देश में रहेंगे। और हमने तो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लहू को बहाया है। जाकर के इंडिया गेट पे देख लीजिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने अपना देश पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान हमारा नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिन्ना को नेता नहीं माना। आज भी हमने नेता अगर माना है तो इन लोगों को माना है
किसी मुस्लिम को नेता नहीं माना है। ये हिंदुस्तान हमारा है। हम अपनी मस्जिदों, मज़ारों और खानकाहों को छोड़ करके मदरसों को नहीं गए, लेकिन आज इनकी बुरी निगाह लगी हुई है। ये ऊपर वाला एक न एक दिन इंसाफ करेगा। उसके यहाँ देर है, अधेर नहीं। आप भांति सुने हैं? भांति क्या होती है? भांति इनका नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होंगे। भांति वो है कि उसमें लोहा डालिए ना, और जब उसकी आह निकलती है तो लोहा गल जाता है। भांति की आह से लोहा गल जाती है जब गरीबों और मजलूमों की आह निकलेगी तो बड़ी सी बड़ी सरकारें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। हम देश की आवाम से और ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करना चाहेंगे कि कुछ भी, कोई भी उकसावे की बात हो, कहीं भी हमको अपना आपा नहीं खोलना है। संभल में जो घटना हुई बहुत ही दर्दनाक है, दुखदाई है, और तमाम संभल से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि वो शांति बनाए रखें, वो भाईचारा बनाए रखें। उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो, लेकिन हम शांति का दामन ना छोड़ें। इस पे हमको अमल करना है। जो हमारे हदीस और कुरान में जो हमको ये सबक दी गई है, हम उस पे अमल करते हुए हर तरीके से भाईचारा बनाए रखने की कोशिश करें और आपसी अमन अमान बनाए रखने की कोशिश करें और शांति बनाएं और अफवाहों पे ध्यान न दें, बल्कि शांति स्थापना के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। बहुत बहुत स्वागत आपको अपना समय देने के लिए। तो ये थे अतुल जमाल लारी जी, जिन्होंने कहा कि निचली अदालत पर से अब हमारा भरोसा उठ चुका है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी अब सेकुलर होती जा रही है। संभल के मामले में अभी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिर अभी मामला क्या रुख लेता है, पर यह कहना जरूरी होगा कि अब आगे कहानी दिलचस्प होते जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। Subscribe and stay updated with True to Life News.